खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गुलमर्ग अफरवट में फंसे हैदराबाद के पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। रास्ता भटक गए थे तीनों। झिड़ी मेले की तैयारियों को लेकर जिला विकास आयुक्त जम्मू ने की समीक्षा। सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने की अपील। एकजुट जम्मू ने की स्क्वाश का नाम बदलने की अपील। बाबा जीतो के नाम पर रखने को की मांग। पूरे उत्साह के साथ मनाई गई ख्वाजा अली अलमस की 350वीं उर्स। बड़ी संख्या में अकीकतमंदों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने गुलमर्ग के अफरवट इलाके में बीती रात रास्ते से भटक गए 3 पर्यटकों को बचाया। समय रहते पुलिस की इस मदद के लिए तीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं हैदराबाद के इन पर्यटकों ने पुलिस टीम से कहा कि अगर वे समय पर नहीं आते तो उनका सुरक्षित वापस लौटना मुमकिन नहीं था। बता दें, ये मामला गत रात का है। हैदराबाद से आए 3 पर्यटक गुलमर्ग के अफरवट इलाके में फंस गए। पर्यटकों की पहचान राजू, अन्या और भारद्वाज के रूप में हुई है। राजू ने बताया कि वे तीनों शाम को पैदल ही गंडोला की तरफ निकले थे, परंतु वे रास्ता भटक गए और फंस गए, जिसके बाद उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद उन्होंने बचाव के लिए गुलमर्ग थाना में संपर्क किया। वहीं उन्हें फंसे होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम बचाव के लिए निकल पड़ी। कुछ ही समय में पुलिस दल अफरवट में फंसे तीनों पर्यटकों के पास पहुंचा और तीनों पर्यटकों के साथ लेकर वे वापस थाने पहुंचे। आपको बता दें, पर्यटकों ने समय पर बचाव अभियान चलाने और समय रहते उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए पुलिस दल का आभार व्यक्त किया। रास्ते से ऊपर जा रहे थे, पैदल रास्ता भटक गए थे, तो एसएचओ गुलमर्ग को मैंने फोन लगाया था। रात भी हो गया था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो उन्होंने रेस्क्यू टीम तुरंत भेज दिया। आधे घंटे में वो लोग आ गए थे और हमको अभी अच्छे से नीचे लेके जा रहे हैं। और बिना उनके तो हम नीचे नहीं जा पाते। मैं JNK पुलिस, बारामूला पुलिस, गुलमर्ग पुलिस का शुक्रगुजार हूँ। उनके बिना तो कुछ नहीं होता था। तेलंगाना से आए हैं, टूरिस्ट है हम लोग, तो यहाँ पर रास्ता घूम गए थे, भटक गए थे। कोई भी गाइड नहीं था हमारे साथ। ओके। तो बस चल के पैदल आ रहे थे ऊपर। ठीक सर। और रास्ता भटक गए थे, रात हो गई थी बहुत। ठीक। तो मैंने गुलमर्ग रेस्क्यू टीम को फोन किया था। एसएचओ से बात हुई थी। सर हम लोग डायरेक्ट गूगल से कॉन्टेक्ट नंबर लेके फोन कर दिया था मैंने। ओके। तो उधर से नजीर अहमद सर और अब्दुल रहमान रेस्क्यू टीम आ गई थी। उन्होंने बोला था नजदीक में कोई रेस्टोरेंट भी है। ओके। उधर जाके थोड़ा शेल्टर लेने के लिए कहा था। ओके। सर बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की हमारी। ओके। जब तक वो आए यहीं तक बैठे थे वो लोग। क्लोजिंग टाइम के बाद भी हमारे लिए चाय सब ठीक है ऑफर किया। सर अगर ये पुलिस नहीं आती तो पता नहीं कहाँ पाकिस्तान कहाँ चले जाते हम। 8 नवंबर से शुरू होने वाले किसानों के उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में से एक झिड़ी मेले की व्यवस्था पर आज जिला विकास आयुक्त जम्मू अवनी लिवासा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के चर्चा की। आपको बता दें, बैठक में मुख्य रूप से स्वच्छता, निर्बाध बिजली सुनिश्चित करना शामिल था। नियमित और सुरक्षित पेयजल सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त राशन भंडार और जलाऊ लकड़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान, मोबाइल शौचालय और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर दमकल की गाड़ियों की तैनाती बनाए रखना पर जोर दिया गया। डीसी ने मेले के दौरान सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देने के लिए कहा। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टीम में आने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी नहीं पता चलता मिश्री वाला कब आ गया, कब ये जो भी हमारे लिंक्स हैं यहाँ से, तो बड़ा जरूरी है। ये रिव्यू मीटिंग थी मेले के रिलेटेड ही, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी ऑफिसर साहिबान आए थे, उनका यही कहना था कि जो इसकी तैयारियां चल रही हैं उसके रिलेटेड ही आज मीटिंग ली गई। उसमें डीसी मैडम थे, हमारे डीडीसी के चेयरपर्सन थे और आला अधिकारी भी थे।
तो क्या मेले को लेके क्या कह रहा है, मतलब कि जिस तरह से टेंडर की बहुत सारा जो हुआ है, मतलब कि सुनने में 1,37,00,000 है, और दुकानदारों को जो किराए का लेकर किस तरह के हमारा भी यही कहना है, हमने भी अपनी बात यही रखी है, जैसे कि इन्होंने इतना टेंडर का रेट जो बढ़ा दिया है। बेसिकली हम नमन करते हैं अपने बाबा जीतों को, जो किसानों के रिलेटेड ही थे और जो हमारी उनकी जो श्रद्धा है उनके प्रति है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन काल में, उसी के रिलेटेड हमने अपनी बात रखी है। जो इन्होंने इतना उसका रेट इन्होंने टेंडर का बढ़ा दिया, हुआ ये कि आने वाले समय में देखें, अगर इसी तरीके से रेट बढ़ते रहे तो आने वाले समय में ये मेला टोटली खत्म हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा फार्मर है, जिम्मेदार है, वो साल भर मेहनत करता है खेत में, और बच्चों को उम्मीद रहती है कि वो मेले में जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे या कुछ अपने जो भी इधर स्टॉल लगे होते हैं उसको खरीदेंगे। इस हिसाब से तो जो अपना ठेकेदार है वो अपना पहले तो अपना जो पैसे लगाए हैं पहले उसको निकालेगा, फिर अपना प्रॉफिट निकालेगा। वो लोड आगे पड़ेगा जो दुकानदार है, दुकानदार निकालेगा किससे? जनता से। तेल है तो तिल से ही निकलेगा ना। मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो महंगाई हुई है, इतना जो टेंडर का रेट बढ़ा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये जनता के हित में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हमने यही मांग रखी कि अगर आप इसको समय रहते पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, जो PRI हैं सराउंडिंग एरिया में, उनको अगर बुला के आप उनसे बात पूछी जाती, ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की जाती, तो आज ये नौबत ना आती। कुछ मेला जैसा कि आपको पता है 7 तारीख से शुरू है, तो कुछ जहां एरियाज थे जहां अभी काम थोड़ा धीरे चल रहा था तैयारियों को लेके, उनको आज रिव्यू किया गया है और 6 तारीख तक हम बिल्कुल तैयार होंगे श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए। मैम, लोगों की डिमांड यहाँ पर ATM की काफ़ी रहती है, एक्चुअली मेले के दौरान तो मशीन्स आ जाती हैं, हाँ। पर यहाँ पर कोई ATM वगैरह कोई फैसिलिटी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं SDM साहब से कहूँगी कि हमें फॉरवर्ड कर दें। ये एक्चुअली बैंक फिर लोकल फीजिबिलिटी स्टडी करता है और उसके बाद ATM सैंक्शन करता है, तो वो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर बारिश होती है उसके कोई प्रबंध हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए? देखिए, इतने जब लाखों की तादाद में यात्री आते हैं तो बारिश, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल 100% सबको वो मिलेगा शेल्टर, लेकिन अरेंजमेंट्स हैं लोगों के लिए और जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। सिक्योरिटी को लेकर कैसे इंतजाम है? पुलिस की भी प्रेजेंस है यहाँ पे हमेशा की तरह। ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है जो चोरियाँ, ये पिक पॉकेटिंग, ये सब होती है, उसके लिए CCTVs भी लगाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी और कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट्स भी की जाएंगी ताकि लोग सावधान भी रहें। और भीड़ में जनरली ज़्यादा हम हाइटेंड सिक्योरिटी कर रहे हैं। एकजुट जम्मू ने आज एक बार फिर स्क्वाश का नाम बदलने की अपील की। आपको बता दें, जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एकजुट जम्मू के महासचिव अश्विनी शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम अब बाबा जीतो के नाम पर रखा जाना चाहिए और इसको लेकर काफी देर से मांग की जा रही है, पर सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि बाबा जीतो असल में किसानों के मसीहा रहे हैं और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए स्क्वाश का नाम बदलकर बाबा जीतो यूनिवर्सिटी रखा जाना चाहिए और उन्होंने ये मांग की कि जल्द से जल्द ये किया जाए। इस विषय में बुलाई है कि जैसा मैंने अपनी पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि अब शायद ये समय आ गया हुआ है LG एडमिनिस्ट्रेशन को और J&K गवर्नमेंट को बार बार इस चीज़ का याद दिलाने में कि शायद वो प्रधानमंत्री जी की बात को भूल जाते हैं। मैं दोबारा इस बात का आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता दूर करनी है और गुलामी की निशानियां जो हैं सारे भारत से मिटानी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है एकजुट जम्मू की पार्टी की तरफ से कि J&K की जो UT की सरकार है वो इस विषय में कब कार्य करना शुरू होगी। जम्मू में जो गुलामी की निशानियां हैं जिनका वर्णन पहले भी हम कर चुके हैं, वो कब मिटना शुरू होगी। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हो जा रहा है कि 7 तारीख आने वाली 7 नवंबर से झिड़ी में बाबा जीतो जी का मेला शुरू होने वाला है और आप सबको पता है कि इस मेले में पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं, जम्मू के लोग तो जाते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा हमारी छाती पे एक सांप छोड़ा हुआ है इन जो प्रीवियस सरकारों ने पिछले 70-75 साल से, कि जो एग्रीकल्चर के, कृषि क्षेत्र के जो सबसे बड़े नायक हैं जम्मू में, जम्मू प्रांत में और पूरे उत्तर भारत में, और यहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो किसके नाम पे है? उस शख्स के नाम पे है जिसने एंटी डोगरा क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई थी, शेख अब्दुल्ला के नाम पे, और उसे कहा जाता है शेरे कश्मीर।
तो हम ये एलजी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हमने पहले भी आपको इस चीज़ से आगाह किया, अब हम आपको फिर एक रिक्वेस्ट मोड पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले जीडी मेले में एडमिनिस्ट्रेशन बैठे, इस बात पर चर्चा करे और ये जो स्कॉस्ट है, स्कॉस्ट का नाम बदलकर बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी करे। देखिए, हमने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि 370 जो हटा वो केवल एक, आप कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज़ को स्ट्राइक आउट कर दें तो उससे केवल जो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो हमारे नतीजे आने चाहिए, वो नतीजे कभी नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे कदम आपको उठाने पड़ेंगे इस लंबी यात्रा में, जहां जम्मू को बिल्कुल आपने इस गुलामी के शासन से बिल्कुल आपने निजात दिलानी है, तो उसके लिए जो हमारे सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको यथा स्थान देना, उनका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। और ये तो केवल एक उसमें कड़ी है बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी। आज इस बात को हम इसलिए रख रहे हैं कि 7 तारीख से बाबा जित्तो जी का जीडी का मेला शुरू हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन फटाफट इमरजेंसी में एक मीटिंग कॉल करे और सारे जम्मू प्रांत, और इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि शायद उत्तर भारत से जो उनके अनुयायी आते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, अगर उनको पता चलेगा तो वो भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे। ख्वाजा अली अलमिस की 350वीं उर्स कुंजर के वसन क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में वहां हकीकतमंद पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ इस पर्वत जो है उर्स में भाग लिया और रात भर प्रार्थना की। आपको बता दें, इसमें अपनी आस्था के अनुसार कश्मीरी पंडित भी मन्नत मांगते हैं, न्याय चढ़ाते हैं और खास बात यह है कि इस खास दिन पर जम्मू के पंडित भी इस परंपरा को जिंदा रखते हुए न्याज भेजते हैं। आज के रोज़ हम यहाँ पे मौज़े हुसैन बांगिल में उर्स पाक हज़रत ख्वाजा अली अलमास रहमतुल्लाहि अलैह मनाते हैं, जो तकरीबन आज से 350 साल पहले ये रिवायत चली आ रही है। इसमें यहाँ के मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ के हिंदू बरादरी भी जो यहाँ पे मुकीम है, इस वक्त भी यहाँ मुकीम है, सदियों से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बराबर शरीक हमारे साथ उसी तरह शरीक हो रहे हैं जिस तरह हम यहाँ पे नज़र नियाज अकीदत व एहतराम के साथ करते हैं, वो लोग भी इसी तरह हमारे साथ शाना बशाना होकर शरीक होते हैं। ये उर्स पाक हमें यही मैसेज देता है कि यहाँ पे अमन हो, भाईचारा हो, अखुवत हो, खुदा परस्ती का पैगाम। यहाँ पर हमारा ख्वाजा साहब है, वर्ष था और हम रात भर शब पे थे और मुस्लिम भाई भी सारे शब पर थे। हम रल मिलकर ये दिन मनाते हैं, तो सदियों से चल रही है ये रवायत और हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक चलती रहे। और तो हम इस दिन का और ख्वाजा साहब पर हमको इतना भरोसा, हम जो भी बात यहाँ पर रखते हैं तो वो हमारा सब काम बन जाता है। जहाँ हिंदू भागे हैं वो उधर से भी बोलते हैं कि आप उधर हमारी तरफ से जाना। और मेरे मायके में से मेरी बहन बोल रही थी कि आज रखा यहाँ, और वो भी आएगी उधर से, भद्रवा से आएगी। 29 अक्टूबर को गांधरबल जिले के चेक प्रांग कंगन इलाके में सड़क दुर्घटना के गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय युवक ने आज सुबह दम तोड़ दिया। वहीं एक अधिकारी ने जेकेसी न्यूज के संवाददाता बेगारिफ को जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर 2022 को चेक प्रांग कंगन में हुई दुर्घटना में खाना कंगन निवासी गुलाम रसूल का पुत्र कीसर अहमद मागरे पुत्र घायल हो गया है, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में डॉक्टरों ने उसे SKIMS सौरा रेफर कर दिया और वहीं स्वस्थ होने का कोई संकेत नहीं दिखने के बाद सुबह सौरा में उनकी मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।
गौसिया शिफा खाना और डायग्नोस्टिक केंद्रों ने एलडी अस्पताल श्रीनगर के सहयोग से श्रीनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें, इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए महराज बोजा ने कहा कि वहां रक्तदान कर रही महिलाओं की सराहना करते हैं। उन्होंने ये देखकर काफी खुशी जताई कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर रक्तदान कर रही हैं। उन्होंने इस मौके पर रक्तदान करने आए छात्रों की भी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि रक्तदान न केवल एक योग्य रोगी की मदद करता है, बल्कि चिकित्सीय रूप से दाता के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। उन्होंने स्वयंसेवकों को रक्तदान के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए आम जनता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के और शिविर भी आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन इदारा हुकाम गौसिया को और GSKD को अपने खिदमात से नवाजा। प्लस मैं ज़ाती तौर से जो सुपरिटेंडेंट हैं LD हॉस्पिटल के और जावेद साहब, उनके पूरे अमला का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन लास्ट ईयर भी यहाँ पे उन्होंने इस कैंप का इनेकाद किया और अपनी खिदमत सर अंजाम दिए। मैं अवाम नास का बिल्कुल मतलब ज़ाती तौर इंतज़ामिया की तरफ से, GSKD के अमले की तरफ से और सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने यहाँ पर इस कैंप को हर किस्म की फैसिलिटेट से मतलब आरास्ता किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पर अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ये लोग जोक दर जोक आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, ये एक सदका जारिया है। देखा जाए तो ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया जा रहा है, ये किसी कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं, न इसमें कोई सियासत है, न इसमें कोई और मामला है। बस अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब रज़ा के लिए हम यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और लोग भी इसी हवाले से इसको दे रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लड दिया जा रहा है ये मतलब मुस्तकीन में जो डिज़र्व करते हैं हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इसको हम फराहम करते हैं। इसी तरीके से ये भी हम एवरी ईयर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ब्लड है ये एक सदका जारिया है और ये सब इससे बड़ा बेहतरीन काम ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी को जान बचा सकते हैं। पर्टिकुलरली औरतों के अस्पताल में जो गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे सिचुएशन में 8-10 यूनिट भी एक पेशेंट को लग जाते हैं। और हमारे पास न्यूनेटोलॉजी भी है, छोटे छोटे बच्चे, नवजायद बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट इन डोनर्स के लिए रखा हुआ है। अगर जो हमारा ये इस टाइम की लाइव अगर सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे आके और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 50 यूनिट्स तक टारगेट है, मोर देन 60 यूनिट्स एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी ने निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के लिए अपने नामांकन पर बोलते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के नामांकन से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और वे कुपवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से प्रभारी के रूप में अपने नामांकन से भी खुश हैं। मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ मेरे रूट्स मौजूद हैं, वहाँ मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर ये देखें तो ये पार्टी का फ़ैसला होता है कि किसको कहाँ से जो है लोगों की खिदमत करने के लिए चुना जाए। पिछली दफ़ा पार्टी का हुक्म हुआ तो मैं गुलाब से उठ के मेरा कदल में इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा गया। आज भी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस नामजद हुए हैं, ये अवामी राब्ता मजबूत करने के लिए हुए हैं, पार्टी की इकाइयों को मजबूत करने के लिए हुए हैं, पार्टी के जो राब्ता आवाम के साथ है उसको मजबूत करने के लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पार्टी को तो ज़रूर होगा ही होगा, हमारी आवाम को इन जनरल बहुत होगा, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किलात है उसका कुछ हद तक अजाला हम कर सकें, लेकिन उनकी आवाज़ बनकर वो आगे जो है हुकाम तक पहुँचाएँ। क्योंकि आजकल अगर आप देख रहे हैं इतनी मुश्किलात हैं लोगों की और कहीं सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल बेहद सा माहौल हो गया है। और हम ये बार बार कहते आ रहे हैं कि एक LG और एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान से इस रियासत के अवाम की मुश्किलात हल नहीं हो सकते। यहाँ जब तक ग्राउंड लेवल पे जो अवामी जो सतह के जो नुमाइंदे हैं, जब तक उनको मौका ना दिया जाए, तब तक लोगों की खिदमत करने का जो ये सोच रहे हैं, खिदमत करना तो दूर की बात, उनकी मुश्किलात सुनने का भी ये कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी जो रियासत है अब UT है, इसकी अगर आप जोग्राफिया देखें, इतने दूर दराज इलाके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इन अफसरान में से कुछ लोग तो उन इलाकों तक आज तक पहुँचे भी नहीं होंगे।
तो जम्मू में कब तक लिस्ट निकल सकता है? वहाँ पे भी जो है इसकी आजकल जो है तैयारी हो रही है। ये काम जम्मू के सूबाई सदर साहब को सौंपा गया है। जब वो अपना वो जो रिकमेंडेशन लेके लीडरशिप तक आएंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू के भी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का नाम निकला है। राजौरी के बेला से तारिक सड़क मार्ग की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपने परेशानी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि पिछले काफी समय से सड़क की खस्ता हालत से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने कहा कि कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई है, पर फिर भी अभी तक इस सड़क की हालत पर कोई सुधार नहीं किया गया है। लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की मांग की। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज पुंछ मेंढर की पंचायत हरमुक्ता गुरसाई में प्ले ग्राउंड का काम शुरू किया गया। इस काम का उद्घाटन सरपंच समीना अरसर खान द्वारा किया गया। सरपंच ने कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है, जो आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल J&K का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें फंड्स अलाट किए 70 लाख, और बाकी जितने भी फंड्स बच रहे हैं हम जल्द से जल्द वो भी अलाट करवाएंगे और अपने प्ले ग्राउंड में अच्छे से अच्छा खर्चा करके अच्छे से अच्छा एक प्ले ग्राउंड बनाएंगे, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ आके जो फ्री टाइम स्कूल से वापस आते हैं, फ्री टाइम वो आजकल ड्रग्स और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे जो बाकी उनका फ्री टाइम होता है वो यहाँ आके स्पोर्ट्स में अच्छे गेम्स खेल सके, अच्छी गेम्स खेल सके। और बाकी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आके यहाँ पे लैंड अलॉटमेंट की। और बाकी हमारी जो यहाँ पे निबाड़ की रोड से, यहाँ पे हमारी जो निबाड़ की रोड से यहाँ पे 9 करोड़ की ये जो स्कीम है, तो हमने इसकी DPR बना के ऊपर दी है। यहाँ पे एक ब्रिज भी है जिसके अंडर ब्रिज भी आता है, तो हमने 9 करोड़ की स्कीम बना के ऊपर दी है, वो जल्द से जल्द आएगी। हम जल्द से जल्द इसका टेंडर भी करवाएंगे और अपने कसोट को अच्छे से अच्छे अपनी पंचायत को फैसिलिटी देंगे, ताकि रोड की इनको काफ़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारी जो BADP की रोड्स है, जो जिस टाइम हमारे सरदार रफीक हुसैन खान उन MLA-शिप में थे, उन्होंने ये रोड्स BADP की डाली थी, और उसके बाद आज 3 साल के बाद ये पैसा आया है। ओवरऑल मेंढर की बात मैं करती हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारी BADP की रोड्स है। उसके बाद में JJM की स्कीम के बारे में बात करती हूँ, जल जीवन मिशन के स्कीम के बारे में, जो हमारी पंचायत के अंडर हमने एक बहुत बड़ा 3 करोड़ 23 लाख का हमने बोरवेल रखा है। इजराइल डिप्लोमेट सेक्रेटरी काउंसलर याइर इचेल अटैचे ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा के चिनौर फार्म का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर बात की और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। के शर्मा ने उनको फार्म में चल रहे कामकाज और लगाए गए पौधों के बारे में बताया और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। This we want in this season of Rabi. Whereas in Kharif we want tomatoes, we want brinjal, we want chilies, and then cucurbits. More importantly, cucurbits, as if watermelon,
muskmelon, pumpkin. Look, if we want to build like the royal project of Jammu, everything has to be covered with houses, natural houses. We cannot produce land on less stuff. So we open. Okay. We have to produce the best. You know, just from Jammu is coming to ask you about your plan. Also from Kashmir, also from आज हमारे यहाँ पे इजराइल एम्बेसी से एक साइंटिस्ट आए थे। ये यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में हमें डिटेल में उन्होंने बताया, और जहाँ पे एक ऐसा प्लाट का प्रपोजल उन्होंने दिया। हमने यहाँ फाइनल तो नहीं हुआ, अभी वो फाइनल करेंगे, देखेंगे इसमें कि ये फाइनल होता है नहीं। ये एरिया हमारे यहाँ पे एक 20 एकड़ का वो प्लॉट है, तो उसमें हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब, पूरी टीम आई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं। तो जैसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, जो डेलीगेशन जी तो नहीं कोई उन्होंने ऐसे ज्यादा बताई, उन्होंने सिर्फ ये लैंड पीस जो यहाँ पे हमारा ये प्लॉट था 20 एकड़ का, उसको देखा है। उसमें डिफरेंट जो उनके व्यूज थे वो उन्होंने दिए, देखा कि इसको फेंसिंग करनी है, उसमें इरिगेशन सोर्स क्या हो सकते हैं, उसमें उन्होंने एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स का प्रपोजल दिया है। तो जैसे ये फाइनल होगा तो हम आपको ये बताएंगे, होना चाहिए। और इससे ये है कि हमारे जो नियर जो जहाँ पे साथ के एरिया है उनको काफ़ी इसमें अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो एक नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। एक जहाँ पे एक ऐसा एक यूनिक एक वो बन जाएगी, जहाँ पे एक साइट बन जाएगी जहाँ पे लोगों को हम ट्रेनिंग वगैरह दे सकेंगे। जो नए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में, उनके लिए ये जहाँ की एक अच्छा एक मतलब बेहतरीन एक स्पॉट बन जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर टाइप। जय बाबा बोटो देवस्थान ट्रस्ट और अखिल भारतीय बाबा बोटो समिति ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बताया गया कि ट्रस्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के कारण अब ये वार्षिक मेला 6 और 7 नवंबर 2022 को बाबा बोटो रोठो गौ मनासन जम्मू के देवस्थान में होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। मैं नरेंद्र गुप्ता कोकी, जो बाबा ऑल इंडिया बाबा बोटो कमेटी का सेक्रेटरी, और जो हमारी बड़ी मेल जो 8 तारीख को लगनी थी, ग्रहण के कारण 6 और 7 को लग रही है। मैं सभी श्रद्धालुओं से, अपनी मेल की बिरादरी से विनती करता हूं कि आप 6 और 7 को आए, बाबा जी के दर्शन करो। और आपके लिए हमने सारा प्रबंध, खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध हमने उधर रखा है। और जैसे भी आप इधर पहुंचो, पहले आओ क्योंकि उस दिन संडे है, छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन आप दर्शन करो और अच्छी तरह प्रसाद ग्रहण करके वापस जाओ। खबर अब तक की आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज। धन्यवाद।